दुबड़ी साते की विधि। यह दुबड़ी साते भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। एक दिन पहले रात को करीब पाव भर काले चने भिगो दें। कनक के आटे को गूंथकर एक कटोरी सी बना लें। सुबह मिट्टी का गड्ढा खोदकर 7 बार मिट्टी निकालनी है। चने भीगे हुए आटा, रौली, मौली, चावल और कच्ची लस्सी से 7 बार गड्ढे में माथा टेकना है। इसी प्रकार फिर आटे की कटोरी रखकर उसमें माथा टेकना है। 7 चने के दाने मिट्टी में एक एक करके 7 बार दबाने हैं और गुड़ चावल से माथा टेकना है और कहना है, समय में दबाया, अकाल में निकाला, पुत्र पोते रच के खाया। बाद में भीगे चने का बायना निकालकर सासू जी या किसी बड़ी बूढ़ी को देना है। दुबड़ी साते की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे की भी शादी करता वह मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। उसने सोचा 7वें लड़के को कुनारा ही रखना है, परंतु सबके कहने से उसकी शादी भी तय हो गई। सब रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। लड़के की बुआ जब शादी पर आ रही थी तो रास्ते में आराम करने के लिए रुकी। वहां एक बुढ़िया चक्की से आटा पीस रही थी। बुआ उसके पास बैठ गई तथा उसकी आटा पीसने में सहायता करने लगी। बुढ़िया ने उसको आशीर्वाद दिया और पूछने लगी, बेटी कहाँ जा रही है? उसने सारा हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली कि मेरा नाम दुबड़ी है और उसने उसके 7वें भतीजे को बचाने और साथ में पहले खोए 6 भतीजों को वापस लेने की योजना बताई और चली गई। सब कुछ अच्छी तरह से समझकर बुआ शादी में आ गई। जब बारात जाने लगी तब उसने दीवार से दरवाजा बनाकर जाने को कहा। बारात के निकलते समय पुराना दरवाजा गिर गया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी साथ चलने लगी। सबने मना किया कि औरतें नहीं जाती, परंतु बुआ नहीं मानी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे विश्राम करने को रुकने लगी तो दुबड़ी माता के कहे अनुसार बुआ ने दूल्हे को धूप में ही बिठाया। इतने में पेड़ गिर गया। सब बुआ की बड़ाई करने लगे। ससुराल में भी बुआ भतीजे को पिछले दरवाजे से अंदर ले गई। जब फेरे होने लगे तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध और नेत्रा तथा एक कोरा कुज्जा मंगवाया। जैसे ही सांतवा फेरा होने लगा, एक सांप वहां आया। बुआ ने दूध का कटोरा उसके आगे कर दिया और नेत्र से बांधकर सांप को कोरे कुज्जे में कैद कर दिया। इतने में सांप को ढूंढते हुए सांपिन भी आ गई। उसने बुआ से सांप को छोड़ने को कहा। बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन से अपने 6 भतीजे लेकर बुआ ने सांप को छोड़ दिया। अपने 7 भतीजों को जीवित देखकर बुआ बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने दुबड़ी माता का धन्यवाद करने के लिए सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी माता, जिस प्रकार तूने बुआ की सुनी, इसी तरह सबकी सुनना। बोल दुबड़ी माता की जय।